करेंगे। काशी को कबाड़ से सजाने का प्लान अब लोगों को पसंद आ रहा है। और इसके अलावा बात होगी अमरनाथ यात्रा की, जिसे लेकर पहला जत्था रवाना हो चुका है। इस बार कैसी तैयारी है, इससे भी रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में बारिश ने कहर ढा रखा है। अलग अलग जिलों में बारिश से तबाही मची है। लैंडस्लाइड के बाद क्या है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बारिश का जबरदस्त प्रहार, कहीं गिरे बोल्डर तो कहीं भारी तबाही। उत्तराखंड में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। पिछले कई दिनों से जारी मुसीबत की बारिश अब लोगों के लिए खतरा साबित हो रही है। कहीं पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना ने परेशान किया है। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्याना चट्टी में बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है, जिससे स्याना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं यमुना नदी पर बनी झील का डीएम ने निरीक्षण करते हुए सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। जो स्याना चट्टी में जो यमुना झील का प्रवाह रुक रहा है, उसके कारण जो वहाँ पर झील बन गई, उसकी कैसे निकासी की जाए। स्याना चट्टी में जो लोग हैं उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो रखा है और डीएम साहब से वो भी सभी ने आग्रह किया और तत्काल उस पर जो है वहाँ पर पॉकलैंड मशीन के द्वारा वो निकासी की जाएगी। और हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो ये मोटर पुल बनना है और जो झील है, ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए, स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप इसका काम किया जाए। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सुखरौ नदी में आए सैलाब ने सिगनेवाला का पुल ध्वस्त हो गया, जिससे कई इलाकों से कोटद्वार का संपर्क कट गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तस्वीर कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि बारिश से आफत कितनी बढ़ गई है। उधर उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पार रविवार को बादल फटने की वजह से जगह जगह सड़क बंद होने के कारण स्याना चट्टी से लेकर जानकी चट्टी तक करीब 850 से अधिक यात्री फंस गए थे। मंगलवार को पैदल आवाजाही शुरू होने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी टीम की मदद से प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है और अब तक 400 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बड़कोट पहुंचा दिया है। बेंडी चले जाओ 5 किलोमीटर, वहाँ से आगे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मैंने उत्तरकाशी एसपी पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ से रास्ता मत छोड़ना जब तक आपको कंट्रोल रूम से कोई सूचना न मिले। इस तरह से बहुत सारी अफवाहें यहाँ चल रही है, जिनको नज़रअंदाज करना होगा। ओजरी के ऊपर से जो पैदल रास्ता फॉरेस्ट और आईटीबीपी के सहयोग से हमने बनाया था वो पास आउट हो गया है और यात्री जो हमारे जानकी चट्टी या स्याना चट्टी जगहों पे रुके थे लगभग 750 प्लस, उनमें से 400-500 लोग हैं और कुछ यात्री ऊपर यात्रा पे गए भी हैं। गाड़ियाँ वॉश आउट एरिया के ऊपर और नीचे अवेलेबल हैं। हमने बसेस और टैक्सी भी लगाई हैं, 4 बसेस और 15 टैक्सी, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट को चालू करा दिया है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। खिसक रहे पहाड़, नदियों में आई बाढ़। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं।
साक और कुंवारी नदी उफान पर है। पानी पुल के 4 फीट ऊपर से बह रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। पाडे गांव में पुल न होने की वजह से पेड़ की शाखा के सहारे बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। वायरल हुए इस वीडियो ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के महावीरगंज के पास सिंधु नदी पार करते वक्त राजस्व विभाग का अधीनस्थ कोटवार तेज बहाव में बह गया। झमाझम बारिश के चलते नदी उफान पर थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बहुत खराब हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन